किसान भाइयों, फरवरी का महीना शुरू होने वाला है। किसान भाई गन्ना लगाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं और करनी भी चाहिए। गन्ना लगाने से पहले कम से कम 3-4 जुताई अपने खेत को अच्छी प्रकार से दें, क्योंकि 2 साल की नींव हम गाड़ने वाले हैं। किसान साथियों, गहरी जुताई से हमें बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। अगर आपके पास कूड़ी का खाद है तो निश्चित रूप से कूड़ी का खाद आपको डालना है। कूड़ी का खाद अगर आपने अच्छी मात्रा में इस्तेमाल कर लिया तो किसान भाइयों, किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खाली डीएपी एनपीके वगैरह खाद का इस्तेमाल करेंगे तो भी आप एक बहुत ज़बरदस्त उत्पादन अपनी गन्ना फसल से ले पाएंगे। किसान साथियों, बुआई से पहले गहरी जुताई करनी है, बहुत अच्छी खेत की तैयारी करनी है। जितनी जुताई कर दोगे उतना ही फायदा आपको फसल में मिलेगा। जड़ों का विस्तार होगा गन्ने की और दूर दूर से पौधे खाद को अवशोषित करने में सफल होंगे और जबरदस्त गन्ना आपका शुरू से ही चलेगा। किसान साथियों, कुछ मेरे किसान भाई बहुत जल्दी में रहते हैं कि मैं जल्दी गन्ना लगा दूं तो मेरा गन्ना अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जुताई अच्छी करिए। जब टेम्परेचर गन्ना बुआई के अनुकूल हो तभी हमें गन्ना बुआई करनी चाहिए, यानी 25 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर होगा किसान भाइयों तभी आपको बुआई करनी है। बहुत ज़्यादा नरमाई में बुआई ना करें, जर्मिनेशन पे इसका प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, बीज के लिए आपको ऐसे खेत का चयन करना है जिसकी आपने लास्ट में बुआई करी थी। अगर आपके पास गेहूं का गन्ना खड़ा है जो लास्ट में आपने बोया था, उसमें से बीज लेना है और बुआई करने से पहले उसमें 5 किलो यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से डाल दो। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आप इस यूरिया खाद का इस्तेमाल अपने उस खेत में करो किसान भाइयों जिससे आपको बीज लेना। मान लीजिए 1 बीघे खेत से आपको बीज निकालना है तो 5 से 10 किलो यूरिया अगर आप उसमें डाल देंगे तो किसान भाइयों उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा आएगा। इससे हमारे जर्मिनेशन पे बहुत अच्छा लाभ हमें मिलता है। किसान भाइयों, गन्ने की अगर मोटाई अच्छी आ जाए तो हमें बहुत अच्छा लाभ गन्ना फसल से मिलता है। और मोटाई के लिए मैंने पहले भी बताया था कि गहरी जुताई तो करनी है, लेकिन किसान साथियों खूंट भी आपको गहरे ही निकालने हैं। अगर आप पलेवा करके बुआई करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी गहराई पे गन्ने को बोइए। किसान भाइयों, पलेवा का खेत 2-4 दिन लेट जम सकता है अगर आप गहरा बोएंगे, लेकिन आपको 2 साल तक बहुत ही अच्छा फायदा इसका मिलेगा। पहली साल भी गन्ना बहुत ही अच्छा मोटा होगा और पेडी में तो अद्वितीय मोटाई आपके गन्ने की आएगी। किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि आप गहरे में गन्ने को दबा रहे हैं तो उसके जर्मिनेशन पे कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसान भाइयों, अब आती है खादों की बारी। एक अच्छे उत्पादन के लिए खादों की अच्छी मात्रा डालना बहुत आवश्यक है। जितना भी खाद आप बुआई से लेके मिट्टी चढ़ाने तक इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी 60% मात्रा आपको बेसल डोज में यानी बुआई के समय पर ही देनी है। कुछ खाद तो आप मिट्टी में मिला दो किसान भाइयों लास्ट जुताई पे, और कुछ खाद जब आप बुआई कर रहे हो, खूड़ आपने निकाल रखे हो, गन्ने टुकड़ों पर ही डाल दो। इससे हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। किसान भाइयों, मान लीजिए आप सिंगल सुपर फास्फेट खाद और डीएपी का इस्तेमाल करने वाले हैं तो 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट खाद को लास्ट जुताई पर मिट्टी में मिला दो 5 बीघे खेत में, और किसान भाइयों 1 बैग डीएपी का इस्तेमाल आप खूड़ में करिए जब आप बुआई कर रहे हो। यूरिया खाद का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों इनके साथ, और ह्यूमिक एसिड खाद का इस्तेमाल भी आपको ज़रूर करना है। जर्मिनेशन पे इस खाद का सबसे ज़्यादा अच्छा असर देखा गया है। किसान भाइयों, दवाई की अगर बात करूं तो 1 कीटनाशक और 1 फंगस की दवा का आपको इस्तेमाल करना है। ऐसा बिल्कुल मत करना कि भाई 3-3, 4-4 कीटनाशक डाल दिए या 2-2, 3-3 फंगस की दवाई डाल दी, अपना खर्चा ही बढ़ाना है। किसान भाइयों, जितना काम 1 कीटनाशक करेगा, जितने दिन का रिजल्ट आपको वो देगा, उतनी ही 3 कीटनाशक करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने 3 डाल दिए तो आपको ज़्यादा दिन की प्रोटेक्शन मिलेगी फसल में, ऐसा बिल्कुल नहीं। सही मात्रा डालनी है, पूरी मात्रा डालनी है, 1 दवाई डालनी है और अच्छी कंपनी की डालनी है किसान भाइयों। मान लीजिए आप रिजेंट का ही इस्तेमाल करते हैं तो रिजेंट ही डालिए खाली किसान भाइयों। रिजेंट अल्ट्रा डाल दीजिए 5 से 10 किलो प्रति एकड़ खूड़ में जब आप गन्ने की बुआई कर रहे हो, या ज़्यादा 1 दवाई मीडा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत करिए। और फंगस की भी आपको एक कार्बेंडाजिम मैन को जब जो आती है, सबसे अच्छी दवा है, सबसे सस्ती दवा है, इसका इस्तेमाल करिए किसान भाइयों। किसान भाइयों, अगर आप 28 से 30 इंच पे गन्ना लगाते हैं तो एक प्रयोग आप इस बार और करके देखिए, आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर गन्ने में थोड़ी सी दूरी बढ़ा दी जाए तो हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। छोटे छोटे गन्नों में तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन 28 इंच पे अगर हम मिला के गन्ना बो देते हैं तो जब गन्ने की फसल बड़ी हो जाती है, बंधाई हो जाती है उसकी, तो किसान भाइयों उसमें धूप सही से नहीं पहुंचती, जिससे हमारा गन्ना बीच में अड़का रह जाता है। आप कभी भी देखना, धोरे पे जो गन्ना रहता है, बाहर जो गन्ना रहता है, बाहर के 4 खूड़ किसी भी खेत के
बहुत ही अच्छे मिलेंगे आपको। तो किसान भाइयों 4 खूड़ पे अगर आप 1 खूड़ छोड़ देते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ अपनी गन्ना फसल में मिलेगा, गन्ना घटेगा नहीं। और 28 इंच पे अगर आप 4 खूड़ पे 1 खूड़ छोड़ते हैं तो लास्ट तक जब आप तीनों खूड़ों को, चारों खूड़ों को आपस में मिला देंगे, सिंगल खूड़ वो बन जाता है किसान भाइयों, धीरे 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 धीरे, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमारा गन्ना लास्ट तक उसमें करता है। पूरी साल आप उसमें घूम सकते हैं। एक तरीके से ये देसी ट्रेंच बन जाता है। इसमें कोई भी अलग से आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, अलग यंत्र लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो नियम है गन्ने का, दूरी का नियम, वो इसमें आ जाता है और गन्ने की फसल बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको देती है। ये प्रैक्टिकल देखने और करने के बाद ही ये सलाह मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप चाहे सूखे खेत में बुआई करते हो या पलेवा करके करते हो, गहरी जुताई करके गहरी ही बुआई करें। बहुत ही शानदार मोटाई, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। गन्नों की मोटाई अच्छी होगी, पेडी गन्ने में बहुत ही अच्छे तरीके से टीलर निकलेंगे और अच्छा उत्पादन आपकी फसल आपको देगी। अब किसान भाइयों आपने बुआई भी कर दी, आपने खादों का चयन कर लिया, आपने सारे काम कर लिए। अब आपको एक अच्छी फसल के लिए बुआई के बाद क्या करना है? सबसे ज़रूरी काम होता है किसान भाइयों खरपतवार अपने खेत से बिल्कुल ख़त्म करना। आपने खाद की मात्रा अच्छी डाल दी, सही समय पे बुआई कर दी, सही बीज का चयन कर दिया, लेकिन अगर आपके खेत में खरपतवार हो गए किसान भाइयों तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये जितने काम मैंने आपको बताए ये सारे के सारे बेकार हो जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में ही खरपतवार सारा का सारा खाद खा जाते हैं, हमारी फसल हल्की रह जाती है, हमारा जो फसल है उसमें ब्यांत नहीं आता, आता भी है तो बहुत मरा मरा सा आता है, सारे गन्ने नहीं बन पाते वो। तो किसान साथियों सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी काम है कि जैसे ही आप बुआई करें उसके 20 दिन बाद, 25 दिन बाद पहला पानी देते ही किसान साथियों तुरंत उसकी निराई गुड़ाई शुरू करनी है। सारे काम बंद कर दो, सब कुछ ठप कर दो, केवल उसमें घास खत्म करना है आपको किसान भाइयों। अगर आपने ये काम कर लिया तो जो खाद आपने दिया है उसके आपको लाभ मिलेंगे, बिल्कुल भी आपका खेत पिछड़ेगा नहीं, आपको कोई भी अतिरिक्त साल्ट लगाने की, दवाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ब्यांत के लिए। और किसान भाइयों ये जो आपने डाली गई चीज़ें ये ही आपकी फसल को उठा के ले जाएंगी। किसान साथियों अगर आपने समय पे खरपतवार नियंत्रण कर लिया तो कोई भी अतिरिक्त काम आपको करने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको केवल समय पे पानी देना है, थोड़ा बहुत यूरिया का समय समय पे इस्तेमाल करना है, मिट्टी चढ़ाने तक उसमें हल्की हल्की डोज खाद की देते रहना। और किसान भाइयों जैसे ही आपकी फसल 70 दिन 80 दिन की हो जाए उस पर स्प्रे लगाना शुरू कर दो। मैं हमेशा कहता हूं किसान भाइयों आपने अच्छी डोज का इस्तेमाल कर लिया ज़मीन में, लेकिन समय समय पे NPK 19-19-19 का स्प्रे अगर आप हर महीने में एक बार, 40 दिन में एक बार करते रहेंगे और उसमें हल्का फुल्का कीटनाशक भी लगा लेना किसान साथियों, तो रोग बिल्कुल आएगा नहीं और ऊपर से भी आपकी फसल को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और नीचे से आपने अच्छी मात्रा खादों की इस्तेमाल करी है बुआई में, तो किसान भाइयों 3-4 महीनों में आपकी फसल ज़बरदस्त हो जाएगी और फिर आपको कोई भी इसमें अतिरिक्त काम नहीं करना, आपको बहुत अच्छा उत्पादन गन्ने की फसल दे के जाएगी। धन्यवाद।